हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो आज की क्लास में अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वोकेबलरी यानी कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा लोग, आप सभी हेडिंग डालेंगे वोकेबलरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वोकेबलरी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं शब्द भंडार। अरे भैया लोग, क्या बोला जाता है? तो वोकेबलरी को हिंदी में बोला जाता है शब्द भंडार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग कुछ इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखने वाले हैं। तो आप सभी ध्यान देते रहेंगे और चीज़ों को अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है आइसोलेशन। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्यारा सा वर्ड नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अकेलापन। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेकंड नंबर वर्ड की, तो सेकंड नंबर है इन्वेंशन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आविष्कार। इसी के साथ में अगर बात करी जाए थर्ड नंबर वर्ड की, तो थर्ड नंबर है इन्वेडर। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमणकारी। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फोर्थ नंबर वर्ड की, तो फोर्थ नंबर है इंटरप्शन। ये भी बच्चा लोग नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रुकावट, या फिर हम बाधा भी बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करी जाए फिफ्थ नंबर वर्ड की, तो फिफ्थ नंबर है इनवाइट। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आमंत्रित करना। अरे इतना जान पाए? अगर जान पाए हो तो बोलो जी गुरुजी सबको जान गए। अरे बहुत ही शानदार। और बच्चा लोग, अगर बात करी जाए सिक्स नंबर वर्ड की, तो सिक्स नंबर है इनवर्ट। ये बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उलटना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए सेवन नंबर वर्ड की, तो सेवन नंबर है इन योर। ये भी बच्चा लोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अभ्यास करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए एट नंबर वर्ड की, तो एट नंबर है इनवर्स। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उल्टा। इसी के साथ में अगर बात करी जाए नाइन नंबर वर्ड की, तो नाइन नंबर है इनविजिबल। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अदृश्य। इसी के साथ में अगर बात करी जाए टेन नंबर वर्ड की, तो टेन नंबर है इनवैलिड। ये बच्चा लोग एग्जेक्टिव के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमान्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई, आप मेरे साथ में बोलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। तो बच्चा लोग, हमारी आज की क्लास का फर्स्ट नंबर वर्ड है आइसोलेशन।
ये प्यारे विद्यार्थियों नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अकेलापन। इसी के साथ में सेकंड नंबर पर बच्चों है इन्वेंशन, ये भी हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आविष्कार। इसी के साथ में थर्ड नंबर पर विद्यार्थियों है इन्वेडर, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आक्रमणकारी। इसी के साथ में फोर्थ नंबर पर बच्चों है इंटरप्शन, ये हमारा नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है रुकावट। इसी के साथ में फिफ्थ नंबर पर बच्चों है इनवाइट, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आमंत्रित करना। इसी के साथ में अगर बात करी जाए 6 नंबर वर्ड की, तो 6 नंबर है इन्वर्ट, ये प्यारे बच्चों वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उलटना। इसी के साथ में 7 नंबर पर बच्चों है इन योर, ये हमारा वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अभ्यास करना। इसी के साथ में 8 नंबर पर बच्चों है इनवर्स, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उल्टा। इसी के साथ में 9 नंबर पर बच्चों है इनविजिबल, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अदृश्य। इसी के साथ में 10 नंबर पर बच्चों है इनवैलिड, ये हमारा एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अमान्य। आई होप आप सभी को मैंने जितनी भी इंग्लिश वर्ड्स की हिंदी मीनिंग बताई वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक करिएगा, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर भी करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।